हेलो बच्चों। कल हमने पढ़ा था शब्दालंकार और आज पढ़ रहे हैं हम अर्थालंकार। अब अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं अलंकार? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम आते हैं उपमा अलंकार पर। उपमा अलंकार में क्या होता है कि जैसे इसमें लिखा है कि इसका अर्थ होता है समानता और दिखावा। उपमा में दो चीज़ों में समानता दिखाई जाती है या उसकी तुलना की जाती है। अब कैसे ये समझना है आपको कि ये उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। अब इसमें क्या हुआ है हमारा, हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो बच्ची कितनी कोमल है? फूल सी। तो जहाँ तुलना की जा रही है, बच्ची की कोमलता की तुलना फूल से की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब इसमें जो शब्द होते हैं सी, सा, से, सरिस, ये शब्द जरूर आते हैं इसमें से। जैसे यहाँ पे आया है फूल सी, तो सी, सा से, क्योंकि तुलना की जा रही है ना कि बच्ची कितनी कोमल थी जैसे कि फूल। तो ये होता है हमारा उपमा अलंकार। इसके और भी उदाहरण देखो, जैसे निर्धन के धन सी तुम आई। अब मैंने बताया था अभी कि इसमें सा, सी, से आदि शब्द आते हैं, तो यहाँ पर निर्धन के धन सी। अब जैसे वो कोई आदमी जो है वो कह रहा है, कोई उनके घर में आई है लड़की, तो कह रही है कि जैसे निर्धन के घर में धन आता है, इस तरह से तुम मेरे घर में आई हो। तो धन सी किससे तुलना हो रही है? लड़की से। निर्धन के धन सी, जैसे निर्धन के लिए धन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसी तरह वो लड़की, उसके लिए कन्या धन सी आई है उसके घर में। तो सी शब्द है और तुलना हो रही है धन के समान। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यहाँ देखिए से वर्ड आया है और इसकी अरविंद माने कमल, और कमल जैसे शिशु, शिशु जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो कैसे सो रहे हैं, सोते हुए कैसे लग रहे हैं? जैसे कि कमल का फूल। तो जहाँ पर तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। अब उन्होंने कहा हृदय की तुलना किससे करी है? नील गगन सा, गगन माने आसमान, जैसे आसमान शांत होता है उसी तरह उसका हृदय भी शांत था। तो हृदय की तुलना गगन से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब दूसरा अलंकार आता है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में यहाँ ऊपर था सी, सा, से, यहाँ कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ सिर्फ बीच में डैश होता है, बिल्कुल उनको एक कर दिया जाता है। उपमा अलंकार में वो चीज़ होती है तुलना, और तुलना में दिखाई जाती है सी, से, सा शब्द लगाकर, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उनको एक बना दिया जाता है। कैसे कि आप ये देखो कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो कहते हैं कि माँ मैं तो चांद का खिलौना लेना चाहता हूँ। अब चांद का खिलौना जो है, चंद्र खिलौना जो है, खिलौना चांद का ही खिलौना चाहिए, चांद रूपी खिलौना चाहिए। तो खिलौना कैसा है? चांद का, चांद है वो खिलौना, तो चांद रूपी खिलौना मुझे चाहिए। इसमें चांद सा नहीं है कि चांद सा खिलौना चाहिए, चांद ही चाहिए मुझे खिलौने में। मुझे चांद से खेलना है, मुझे अपना खिलौना चांद को बनाना है। तो जहाँ चीज़ को आपस में इतना मिलाप हो जाए कि वहाँ पर पता ही ना चले कि चांद है कि खिलौना है, चंद्र खिलौना, चांद का खिलौना चाहिए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये है हमारा उदित, इसकी नीचे की लाइन देख लेते हैं, विकसे संत सरोज, संत सरोज, विकसे संत, संत माने बड़े आदमी, बड़े लोग, संत, सरोज कमल, कमल रूपी संत आए हैं।
कमल, कमल जैसे संत नहीं आए हैं, वो तो उपमा अलंकार हो जाता। कमल रूपी संत आए हैं। हर्षे लोचन भृंग, और लोचन, लोचन माने आंखें, आंखें भंवरे की तरह उन पर मंडरा रही हैं। भंवरे रूपी आंखें उन्हें देख रही हैं। तो आंखों को कैसे बताया, भंवरे का जैसे, भंवरे, भंवरा बन गई है मेरी आंखें। चरण कमल बंदऊ हरिराई। अब वो कहते हैं कि मैं भगवान के चरण, कमल चरणों की वंदना करता हूँ। हरिराई माने भगवान, बंदऊ माने वंदना करता हूँ। चरण कमल, इसमें कमल जैसे चरण नहीं है, ये डैश जो होता है वो रूपक अलंकार का चिन्ह होता है, और चरण को पूरा पूरा उन्होंने कमल बता दिया है। कमल रूपी चरण, चरण नहीं है भगवान के, कमल है वो कमल। कमल को, मैं कमल रूपी चरणों को नमन करना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए, आए महंत बसंत। अब यहाँ क्या किया है उन्होंने कि बसंत के रूपी मेहमान आए हैं। बसंत रूपी मेहमान हमारे घर आए हैं। बसंत जैसा मेहमान, जैसा बसंत नहीं, बसंत रूपी मेहमान हमारे घर आए हैं। तो बसंत का रूप कैसा बना दिया उन्होंने, मेहमान जैसा। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, तो राम क्या है, रतन, मैंने राम रतन धन पा लिया है। तो राम जैसा रतन नहीं, राम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया है। तो जहाँ जिस चीज़ में उसका मतलब उसको ऐसा ही रूप बना दिया जाए उसका। अब यहाँ है कि राम रतन, राम जो है, राम रूपी रतन, रतन होते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुमूल्य, तो मैंने जो रतन पाया वो राम रतन पाया है। तो जो राम है उनको रतन का रूप दे दिया गया, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर हम आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानु जनु जानू, ये सबसे बड़ी उसकी पहचान होती है। बस आपको ये वहाँ रट लेना है कि जिनमें मनु मानु जनु जानू, मनु मानो जहाँ उपमेय और उपमान में संभावना प्रकट होती है। देखो, उपमा अलंकार में उसकी तुलना की गई थी, रूपक अलंकार में उसको रूप ही बना दिया। आए राम रतन धन, राम रूपी रतन। उपमा अलंकार में राम जैसा रतन पाया है, राम सा रतन पाया है। तो तुलना, राम की तुलना रतन से की गई है। लेकिन राम रतन धन, अब इसमें तुलना नहीं की गई है, राम रूपी रतन ही पाया है मैंने। तो अब उत्प्रेक्षा में इसमें तुलना की, उसमें ये बताया जाता है कि उसके जैसा। अब इसमें क्या है देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। मैंने बोला ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें सारे में मनु मानु जनु जानू ये ज्यों ये शब्द आते हैं। तो ये आया यहाँ पर मनो, मनो। तो सोहत ओढ़े पीत पट, वो पीले वस्त्र पहन रहे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण भगवान श्याम सलोने, सलोने सुंदर, सांवरे शरीर पर, गात माने शरीर, शरीर पर पीले वस्त्र पहने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब ये लाइन बता दी यहाँ पर कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं। तो वो उसकी तुलना किससे करी गई है, मनोनील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। वो ऐसे वस्त्र पहनकर कैसे लग रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का पीला पीला प्रकाश आ रहा है, इतने सुंदर लग रहे हैं कृष्ण भगवान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं, तो यह उन्होंने मनो मानो इससे उपमेय और उपमान को संभावना प्रकट की है। उसमें उपमा अलंकार में तुलना होती है, रूपक अलंकार में उसका रूप बना दिया जाता है, उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है कि ऐसे लग रहे हैं मानो। बस इसमें सबसे ज़्यादा पहचान मनो मानो